इंटरनेशनल रिलेशंस बाय सरफराज अखुंद। इंटरनेशनल उसका पूरा टॉपिक है उसका, बट आप सिर्फ सरफराज अखुंद के इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक कहेंगे तो आपको मिल जाएगी। छोटी सी बुक है, उसमें पर्सपेक्टिव्स जो है ना, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए गए हैं विद एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग, एंड इट्स समथिंग जो जिसका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं हो ना उसको भी समझ आ जाएगा। वेरी इजी बुक। अच्छा, सोशियोलॉजी में हॉर्टन एंड हंट की बुक है, ये एक ब्लैक कलर की बुक है हॉर्टन एंड हंट की। इट्स गुड, ठीक है। इसमें जो है ना आपको कुछ कुछ टॉपिक्स अच्छे मिल जाएंगे, मगर ये सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी, इसमें आपको अपना इंटरनेट जो है ना बहुत यूज़ करना पड़ेगा फॉर रिसर्च पेपर्स। इसमें पाकिस्तानी सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी आपको रिसर्च पेपर्स में मिलेंगी। क्रिमिनोलॉजी के लिए है लैरी जे सीगल। थियोरीज जितनी भी है ना, पूरे थियोरीज पे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो सारी थियोरीज आपने यहाँ से कवर करनी है। मैं भी जब आपको यहाँ पढ़ाऊँगी तो वो यहीं से ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। आ रही हूँ, सारी मैं यहीं से ही कवर करूँगी थियोरीज जितनी भी मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि उस वक्त मैं नाम भूल चुकी होंगी, इसलिए अभी आप लोग नोट डाउन कर लें ये नाम। लैरी, LARRY, लैरी जे सीगल। जेंडर स्टडीज़ मैंने सारा इंटरनेट से किया था, क्योंकि इंटरनेट जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड टॉपिक से भरा पड़ा है, फ्रॉम थियोरीज टू एग्जाम्पल्स एवरीथिंग, ठीक है। मगर फिर भी अगर आपको बुक कोई देखनी हो, 50 की कॉन्सेप्ट, अच्छा दिस इज समवन वेरी क्लोज टू मी यूज्ड, सो आई डू नो 50 की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज़, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट्स और बुक्स हैं जो मैंने कहीं ना कहीं हल्की फुल्की यूज़ की थी। इसके अलावा मुझसे फिर और लोगों ने जो पूछा था, तो किसी का सब्जेक्ट मैथ है, यूएस हिस्ट्री पे भी आती हूँ मैं। मैथ्स का किसी से मैंने पूछा था, तो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट जो है ये रेस कर दूँ मैं, बिकॉज माई मूवमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। ये रेस कर दूँ, किसी को इशू तो नहीं है? अच्छा, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना था ना कभी वो मैंने देखा है उसका सिलेबस, तो मुझे नहीं पता। बट जब मैंने किसी से पूछा था, तो मैं बाय किसी जो मेरे अपने बैचमेट्स हैं उनसे ही, तो उन्होंने जो है ना डिवाइड करके बाकायदा मुझे बता दिया था, वो मैं एज इट इज़ यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले जो आपका न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, वेदा मूर्ति, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है आपका, वो है बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। इसमें तो बहुत सारी बुक्स हैं। वेक्टर्स एंड टेंसर एनालिसिस, ये टॉपिक्स हैं ना उसमें, वेक्टर एंड टेंसर पता नहीं एनालिसिस। बाय नवाजिश अली शाह। मैथमेटिकल मेथड्स, SM यूसुफ।
इस तरह से मुझे बता दी गई थी तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। आई एम नॉट श्योर कि यही टॉपिक्स हैं और यही पार्ट्स हैं या नहीं हैं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जड हार्मन की, वेक्टर एंड टेंसर लिख ही देती हूँ फिर मैं। पॉलिटिकल साइंस ना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जड हार्मन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस बाय मजहरुल हक, पॉलिटिकल साइंस बाय मजहरुल हक। और कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ना, आपने वो अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होंगी उनसे उठाना है। These are all the books that I know of. इसके फ़िलहाल मुझे यही बुक्स पता है। इसके अलावा once I start coming here और किसी और को कोई और सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ बुक्स पूछनी होंगी तो I'll ask around and let you guys know। ठीक है, ये बुक्स हैं, आप ज़रूरी नहीं है आप यही बुक्स रेफ़र करें। आप इनकी जो है ना ऑनलाइन अगर कंटेंट लिस्ट आ रही है आप वो चेक कर लें एक दफ़ा, आप देख लें कि इसमें आपके सिलेबस कवर हो भी रहा है कि नहीं, कितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, एंड देन यू डिसाइड यू नीड टू बाय द बुक और नॉट। क्रिमिनोलॉजी की जो मैंने बुक बताई थी लैरी जे सीगल, उसका आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन भी जो है ना ऑनलाइन पीडीएफ में मिल जाएगा। इसी तरह से आप दूसरी बुक्स भी ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपको पीडीएफ मिल जाए। एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी जस्ट वाइंड अप एंड द क्लास हियर? यूएस हिस्ट्री की नहीं बताई मैंने बुक्स? अच्छा हाँ, यूएस हिस्ट्री क्योंकि मैंने खुद ने जो है ना किसी से पढ़ी थी, मेरे पास एग्जैक्टली बुक्स मुझे नहीं पता, बट किसी ने मुझे जो बताई आइडियोलॉजिकल ओरिजिन्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। अच्छा, मैं लिख देती हूँ, एंड इट इज़ अवेलेबल इन पीडीएफ। सॉरी, this is the book for US history and it is available online in PDF form. इसके अलावा द लर्नर इंग्लिश सीरीज़ की बुक्स हैं, बुक है यूएसए हिस्ट्री इन ब्रीफ, ये भी देख लीजिएगा। आई थिंक ये वाली मैंने देखी हुई है, इट्स गुड। बाकी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप अपना टाइम जो है ना बुक्स पे वेस्ट ना करें, टॉपिक अपना एक एक जो है ना लिखें और उससे रिलेटेड जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सर्च कर लें। एनीथिंग एल्स? सॉरी, ऐसे की इवैल्यूएशन देखिए, आप खुद से पहले तो स्टार्ट से तो कर ही नहीं सकते ना चेक। पहले दो तीन दफ़ा जो है ना आपको किसी को चेक करवाना होगा ताकि वो आपको आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर सके। जो चीज़ आपको, अगर मैं लेट्स से एक पैराग्राफ लिख रही हूँ अच्छा, उसमें मेरा जो है ना बहुत बेसिक मसला है, मुझे नहीं पता कि इज़ कहाँ पर यूज़ करना है, आर कहाँ पर यूज़ करना है। अब जो चीज़ मुझे पता ही नहीं है उसको मैं गलती कैसे निकालूंगी? ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू नो योर मिस्टेक, आपको पता ही नहीं होगा वो गलती है। जब तक गलती आपको पता नहीं चले आपको नहीं लगेगा वो गलती है। तो शुरू में पहले एक दो दफ़ा किसी से इवैल्यूएट करवाएं। ठीक है, आपका सबसे बड़ा आपका एडवांटेज यहाँ पर ये कि आपसे एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, साथ आप लोग पढ़ें बैठ के,
एक को आपने एक ने किया तो वो दूसरे को इवैल्यूएट कराए, दूसरे से कहीं चेक करे, उसको कोई मिस्टेक नजर आ जाए या उसका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से एक दूसरे की इवैल्यूएट करें, कोई यहाँ पर आ रहा है तो उससे इवैल्यूएट करवाएं। एक आध दफ़ा आपको अपने इश्यूज़ नजर आएंगे ना, इसके बाद आप खुद से भी कर सकेंगे।